मेहमान है पंडित मनमोहन झा गामा, जिनको आप बखूबी जानते भी होंगे और कुछ दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन आज उनको जान लेंगे क्योंकि कहने को तो एक महानगर अध्यक्ष हैं, लेकिन अपनी बात खुलकर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। आज हम इन्हीं के पास पहुँचे हैं, कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर मुख्तार अंसारी के बेटे की सदस्यता रद्द होना या और भी कई चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है कि एक ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। सक्सेस करने वाली बेटियों को सलाम, जिनके दम पर हम आज महफूज हैं, जिनके दम पर हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम अपने क्रियाकलाप को बखूबी निभाने का कार्य कर रहे हैं। उन जांबाज अदम्य साहसी वीरों को सैल्यूट करते हैं, जिनके दम पर कि आज हम पाकिस्तान को घुटने के बल लाने में सक्षम रहे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये इसका दूसरा नाम हमने भारत जलाओ पार्टी भी रख रखा है, क्योंकि झूठों की फैक्ट्री है ये। यानी कि लड़ाई लड़ेगा वो बेटा, लड़ाई लड़ेगी वो बेटी, और पगड़ी बांधेंगे हुजूर। ये जीत हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम की जीत है। ये जीत हिंदुस्तान के 140 करोड़ के हौसला जो और उनकी दुआएं थी, प्रार्थना थी, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, उनके दम पर हमारे फौजियों का हौसला बुलंद रहा और वो मजबूती के साथ जंग को लड़े और 1 घंटे में पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया। तो सैल्यूट है। और भाजपा का जो चल और चरित्र है उसके बारे में कहना क्या, जनता बखूबी जानती है। तो प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट नहीं करेंगे? उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है, उन्हीं की सरकार है, 56 इंच का सीना है। देखिए, 56 इंच का सीना, 62 इंच का सीना, जो भी हो, सीना तो हमारे नेता का है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उन ट्रोल करने वाले कट्टरपंथियों से, उन अंधभक्तों से कि सीखो, अगर सीखना है तो हमारे नेता से सीखो कि जब बात देश की असीमता की आएगी तो सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। कौन नेता है आपके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब नेता एक हो गए हैं जब देश की बात आई है। नेता तो हमारा एक ही है, अच्छा, सच्चा, पक्का मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसके दिलों में हिंदुस्तान के मजलूमों का दर्द है, जिनके दिलों में हिंदुस्तान के गरीबों की आह है, वो उसको महसूस करते हैं। तो नेता तो एक ही है हमारा। आपका नेता है, लेकिन इसको कहते हैं कि मुसलमान की बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के साथ लगा हुआ है, आजकल दौरे भी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, अपनी जवानी कुर्बान कर कर के थक लिया, तू क्या दिया समाज को। सपा की सरकार होती है, कंधे मुसलमानों के होते हैं, लाठी यादव पुलिस वालों की होती है। बसपा की सरकार होती है, कंधे फिर मुसलमान भाइयों के होते हैं, हथकड़ियाँ मुसलमान भाइयों के हाथों में होते हैं। उस समय के जेल का रेशियो आप निकाल लोगे सपा सरकार और बसपा सरकार की, मेरे साथियों, तो आपको एहसास हो जाएगा कि खुद की राजनीतिक ताकत होना कितना आवश्यक है। इससे ज़्यादा मैं उनको नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि वो भी हमारे हैं। आज न कल वो आएंगे हमारे पास। आपने सपा का चिट्ठा खोला है, बसपा का खोला है, बीजेपी से डर लगता है या डील हो गई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। है कोई माई का लाल हिंदुस्तान की राजनीति में जो बीजेपी को हमारे नेता जैसा जवाब दे सके? जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की बात आई तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे? हद ही करते हो अध्यक्ष जी आप। यहाँ अति संवेदनशील मुद्दा था, जिसके दम पर आप 125 सीटों पे पहुंचे, जिसके दम पे आप 34 सांसद, 36 सांसद ले गए, और जब उसके मुद्दा, उसके मान और सम्मान की बात आई तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा इसकी चिंता है आपको। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी कहां थे? कौन सा स्टेटमेंट दिया? उनको वक्त नहीं मिलता है लोकसभा में बोलने का, बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वक्त मिला
तो कुल्लू मनाली का आनंद ले रहे थे। उनका कहना था कि लेकिन मेरा नेता अकेला रात की 12 बजे उस बिल को फाड़ता है अकेला। जब सब अपना बकवास करके चला जाता है तो बिल को फाड़ करके अपने विरोध को मजबूती से दर्ज कराने का काम करता है। और आप हम भाजपा से मिले हुए बताते हो। अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है, और ऐसे और भी कई नेता है जो कुछ बोलते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है, लेकिन वैसे आप बिल फाड़ देते तब भी कुछ नहीं होता हम लोग। देखिए, हमारे नेता पढ़े लिखे, सुलझे हुए, सभ्य परिवार से आते हैं। संवैधानिक जानकारी उनके पास है, किन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करना है उन्हें पता है। कोई भी उनका स्पीच आप हमें उठा के बता दो जिस स्पीच पे हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार उन पे मुकदमा दर्ज होता हो। मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। अच्छा, सिंदूर को लेके बातचीत करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि सिंदूर घर घर पहुंचाएंगे। तो जिन महिलाओं के पास सिंदूर लेकर वो आएंगे, क्या वो उसको कबूल करेगी या आपका परिवार कबूल करेगा? असंभव। क्यों? प्रधानमंत्री द्वारा भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री पहले अपने पत्नी को भेज देना सिंदूर। सिंदूर को इतने हल्के में आप ले रहे हो? सिंदूर की आवाज़ आपने देखा ना, मिशन सिंदूर। पाकिस्तान थर्रा गया 1 घंटे में। कौन था उसको थर्राने वाला? वही देश की बेटी थी जिसको वो सिंदूर बांटने की बात कर रहे हैं। तो सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। सिंदूर की कीमत तो वही जानेगा जो अपनी पत्नी को संभालेगा। आपको क्या दिक्कत है सिंदूर से? अगर वो इस खुशी में सिंदूर पहुंचा रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए ना। सवाल ये उठता है कि हम सनातनी हैं और हम सनातनी खुद में इतने सक्षम हैं कि अपनी पत्नी को हम सिंदूर देते हैं और देते रहेंगे। तो क्या सिंदूर क्या महत्व है? क्या दूसरा आदमी नहीं दे सकता सिंदूर? असंभव है। क्यों देगा और लेगा क्यों? महिलाएं हमारी महिलाएं पहली बात तो सिंदूर ले नहीं सकता, और अगर वो आक्रोश में आ गया, दुर्गा बन गई, काली बन गई, तो भैया सिंदूर देने वालों को काली भी पोतने का काम करेगा वो। और हमें इतना विश्वास है कि हमारे देश की बेटी इतनी मजबूत है कि उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अकबर साहब ने स्टेटमेंट दिया था, मेरे सामने स्टेटमेंट दिया था, मैं भी उस मंच पे मौजूद था हैदराबाद की सरजमी पे, जब देश के प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि पंडित जी, क्या आपकी माँ बहनों का मंगलसूत्र कोई छीनेगा? आप चुप बैठोगे? उस मंच पे मैंने कहा था कि साहब पटक के मारूंगा उसे। कह रहे पंडित जी आप बैठिए। मैं इतना, पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान की हिंदू माँ बहनें इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है कि उसके मंगलसूत्र पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। और किसी ने गलती से हिमाकत कर दी तो अकरुद्दीन जैसा बेटा इस हिंदुस्तान में बहुत है, उसे खदेड़ करके उसे अंतिम पैदान पे पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये हमारा नेता है। अभी मुख्तार अंसारी के बेटे को दोषी करार दे दिया है, 2 साल की सज़ा भी उनको हो गई है। कैसे देख रहे हैं? जबकि कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, आप कैसे सोचते हैं? ये राजनीति से प्रेरित मैं कह सकता हूँ। देखिए, न्यायालय के निर्णय पे उंगली उठाने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन न्यायालय के कुछ निर्णयों पे प्रतिक्रिया करने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। और इतना बड़ा अपराध नहीं था जितनी बड़ी सज़ा दी गई है। और ये सज़ा कहने के, जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि राजनीति से प्रेरित है। एक कौम, एक समुदाय को राजनीति में नेपथ्य की ओर ले जाना, जो भाजपा की सोच है उस पे चलने का कार्य कर रहे हैं। और अब भी अगर ये समाज नहीं संभला, ऐसे कोहिनूर नेता को नहीं संभाल पाया, तो भैया तुम्हारी मदद करने 7 समंदर पार से कोई आने वाला नहीं है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से इस आधार पर पीट दिया गया कि गाय का गोश्त था, जबकि रिपोर्ट आई तो उसमें नहीं निकला। इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही है। अब आप और ये कहा जा रहा है कि वही साहब वैसे तो डंका बजा रहे हैं, वैसे तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। देखिए,
जो लोग कह रहे हैं हमारे नेता वो लोग हैं जो अपनी राजनीति की दलाली की दुकान को चलाने का काम करते हैं, जिनका सपा कांग्रेस बसपा के घर में दुकानें चलती है उनकी, जो हिंदुस्तान के अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी कौम से हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो जानता है कि आज अगर सरहद सुरक्षित रहा तो वहाँ कुरैशी थी और हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल नहीं बन पाया। फ्रंट फुट पे बैटिंग अगर किसी ने किया तो वो अवैसी थे, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में भी अमन चैन कायम रहा। नहीं तो आतंकियों की जो मंशा थी, आतंकियों की मंशा क्या थी? अरे तुम मारने आए, मार के जाते। जाति पूछा उसने, धर्म पूछा उसने, कपड़े उतरवा तक करके उसने मारने का काम किया। आखिर क्यों? सिर्फ उसका मकसद था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बतें हैं उसको तोड़ दो, उसे सड़कों पे ले आओ, गृह युद्ध में बदल दो उसे। लेकिन उस वक्त में हमारा नेता हिंदुस्तान का कोहिनूर बन के उभरे और हिंदुस्तान को जलने से बचाने का कार्य किया है। सोचना होगा इन दलालों दुकान चलाने वालों को जो हमारे नेता पे आरोप लगाने का कार्य करते हैं। अगर आज वो महफूज है तो हमारे नेता की वजह से महफूज है। अगर उसे आरोप लगाना है तो वो अखिलेश यादव पे लगाएं, कांग्रेस पे लगाएं। आरोप लगाना है बहन जी पे लगाएं, हमारे नेता पे आरोप न लगाएं। और जो वो घटना घटी है उसको लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने मजबूती से स्टैंड उठाया। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी गया, हमारे ज़िला अध्यक्ष भी वहाँ मजबूती के साथ लगे रहे और जितना हो सकता है हम लोगों ने भी अपनी बातें मजबूती से रखने का कार्य किया। और उसी का नतीजा है कि इन आतंकियों को जिन्होंने लिंचिंग करने का काम किया था अलीगढ़ की धरती पे, उन पे कड़ी से कड़ी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और आज वो चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, भाग रहे हैं। आज उनकी सरकार है लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ अपने अल्पसंख्यक समुदाय को। बकरीद आ रही है, एक बाबा हैं राम वृद्धाचार्य, उन्होंने कहा कि बकरीद जिसको मनानी है या बलि जिसको देनी है वो अपने बच्चों की दे सकते हैं, अपने बेटों की दे सकते हैं। तो कई लोगों का कहना ये कि ये नीचता और बर्बरता है जो मुसलमान करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, बलि प्रथा हमारे पास चलती है। कोई है माई का लाल जो रोक दे इस बलि प्रथा को? है कोई माई का लाल माँ कामाख्या में बलि चढ़ने से रोक दे? है कोई माई का लाल जो रजरप्पा में आकर के बलि चढ़ाने से रोक दे? है कोई माई का लाल जो हमारे घर में जब शुभ कार्य होगा हम बलि देंगे, कोई रोक के दिखा दे? तो एक नगर में दो भाव, यानी कि अपने स्वादानुसार आप कानून बनाओगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल दोगे। तो क्या बाबा राजनीतिक पिच पे खेल रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक पेच पे खेल रहे हैं। सबसे आसान हो चुका है वर्तमान हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाली दे देना, अगर आपको टीआरपी प्राप्त करना है। लेकिन मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, कल भी बकरीद मना था इस हिंदुस्तान में, आज भी मनेगा, अनवरत निरंतर इस हिंदुस्तान में बकरीद होता रहेगा। अब कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे साथ आज ये पंडित है, कल इस पंडित का बेटा होगा, परसों इस पंडित का पोता होगा। पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हारे त्यौहार में कंधा से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलेगा।